हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब प्यारे भैया। हमने किया हुआ चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट सेट एंड फंक्शंस, उसकी एक्सरसाइज 3.3 को 9th क्लास न्यू बुक पीटीबी क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो प्यारे भैया लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग कहा गया है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस। तो ये हमें स्टेटमेंट गिवन है और हमें 4 इसके पार्ट्स हैं और हमने बताना है बारी बारी कि आया कि ये फंक्शंस हैं या नहीं। ये हमें डायग्राम मेंशन है और हमने बताना है कि ये फंक्शन को शो करती हैं या नहीं। तो प्यारे भैया ये पहली जो डायग्राम, इसको जरा गौर से देखो, बुक पे आप देखेंगे ना तो फिगर 1 जो है ना वो इस तरीके की शो हो रही है, ठीक है। तो हमने बताना है कि आया कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो जरा ए को देखो, ये एक ए सेट है और एक ये बी सेट है। ये जो डायग्राम के अंदर है ना, ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, बी के अंदर है ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब ए से जो जा रहा है ना फंक्शन, ए से जो लाइन जा रही है वो ए पे भी जा रही है और बी पे भी जा रही है। सॉरी 1 से जो लाइन जा रही है वो ए पे भी जा रही है और बी पे भी जा रही है, और 2 से जो लाइन जा रही है वो सी पे जा रही है, और 3 से जो लाइन जा रही है वो डी पे जा रही है, ओके। बट एक बात यहां पे सीख लो, ठीक है। वो क्या है कि जब एक इनपुट से 2 पे जाए ना आउटपुट, तो वो फंक्शन नहीं होता है, ठीक है भैया। ये मैंने आपको बता रहा हूं, देखो ना यहां पे एक इनपुट है 1 और उससे कितनी आउटपुट आ रही हैं, ए और बी 2 आ रही हैं, तो ये फंक्शन नहीं होता। एक इनपुट हो और 2 आउटपुट हो तो वो फंक्शन नहीं होता। अगर 2 इनपुट और एक आउटपुट हो ना तो वो फंक्शन हो सकता है, ठीक है। बट इस केस में क्या है, देखो इनपुट कितनी है, एक इनपुट एक है, आउटपुट कितनी है 2, ए और बी, क्योंकि एक से कितने पे जा रहा है 2 पे जा रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को, इस तरह के रिलेशन को फंक्शन नहीं बोलती। तो ये डायग्राम क्या हुई फिर, ये भैया फंक्शन नहीं है। तो मैं कहूँगा नॉट अ फंक्शन। अब ये किस तरीके से बना है, मैंने ये जो आपको शो हो रहा है ये भी आप लिख देना, क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस है। क्योंकि ये लिखोगे तो फिर ही चेकर बोर्ड का जो जिसने पेपर चेक करना वो समझेगा ना कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। अब देखो ए सेट है तो एक के अंदर 1 2 3 है, 1 2 3 है, बी है, बी के अंदर ए बी सी डी है, बी के अंदर ए बी सी डी है, ठीक है। अब ये इनका मैंने रिलेशन बनाया तो कैसे बनेगा, ए से किस में जा रहा है, ए में देखो 1 जो है वो कहाँ पे जा रहा है, ए पे जा रहा है, तो एक ये बन जाएगा रिलेशन। एक 1 से कहाँ पे जा रहा है, बी पे जा रहा है, तो एक ये रिलेशन बन जाएगा। एक 2 से कहाँ पे जा रहा है, सी पे जा रहा है, तो एक ये रिलेशन बन जाएगा। 3 से कहाँ पे जा रहा है, डी पे जा रहा है, तो एक ये रिलेशन बन जाएगा। तो ये मैंने रिलेशन भी बना दिया, ए का सेट भी बना दिया, बी का सेट भी बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन है कि नॉट अ फंक्शन। क्यों नॉट अ फंक्शन, क्योंकि एक इनपुट से 2 पे जा रहा है, तो ऐसे अगर हो तो वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। क्योंकि फंक्शन के लिए अगर इधर 1 होता इधर 2 होता, यानी 2 से 1 पे जा रहा होता तो वो फंक्शन होता। बट यहाँ पे 1 से जा रहा है 2 पे, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1। अब जरा पार्ट 2 को जरा गौर से देखिएगा। पार्ट 2 में हमें बोला गया है, अच्छा ये एरो इधर को नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ उधर को जा रही है, ये सिर्फ इधर को जा रही है, ठीक है। अब एक ए सेट है एक बी सेट है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स चेंज हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू है, एलिमेंट्स है ए बी और सी, और बी के एलिमेंट्स है 1 2 और 3, ठीक है। अब इसको हमने बताना है कि आया कि ये फंक्शन है या फिर नहीं है। तो प्यारे भैया इस सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद मैंने सेट के नेम लिख दिए। ए के अंदर ए बी और सी है और बी के अंदर 1 2 और 3 है, ठीक है भैया। ए के अंदर ए बी सी है और बी के अंदर 1 2 3 है, 1 3 और 5 है, ठीक है, 1 3 और 5 है, ओके। अब रिलेशन बनेंगे तो क्या बनेंगे, अब जरा ऊपर से जरा गौर से देखो। हर एक इंडिविजुअली सेपरेट इनपुट दे रहा है, एक इनपुट है और उसकी सेपरेट आउटपुट है। ए से जा रहा है 1 पे तो देखो एक इनपुट एक आउटपुट, बी से जा रहा है 3 पे तो एक इनपुट बी और एक आउटपुट 3, सी देखो एक इनपुट है और 5 देखो एक ही आउटपुट है। यानी हर एक इंडिविजुअली जो है ना सेपरेटली दूसरे पे जा रहा है, यानी ए से 1 पे जा रहा है तो बी से 3 पे जा रहा है, सी से 5 पे जा रहा है। तो इंडिविजुअली सेपरेटली जा रहे हैं तीनों के तीनों, इधर भी 3 एलिमेंट इधर भी 3 एलिमेंट, तो कंप्लीट है। तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोलेंगे, ये एक तो देखो ना एक सेपरेटली जा रहे हैं तो ये क्या 1 to 1 फंक्शन भी हुआ, और ऑन टू फंक्शन क्या हुआ, यानी एक से एक इनपुट से एक ही आउटपुट निकल रही है मैक्सिमम, तो ये हमारा ऑन टू भी फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशन को, रिलेशन इज अ ऑन टू एंड 1 to 1 फंक्शन, यानी ये ऑन टू भी है, एक से एक ही आउटपुट निकल रही है, और क्योंकि देखो ना एक से एक पे जा रहा है और सारी की सारी कंप्लीट से, कोई एंटिटी खाली नहीं है, तो ये ऑन टू भी हुआ। और 1 to 1 यानी एक से एक इनपुट और एक आउटपुट है, तो 1 to 1 भी हुआ। तो सो ये फंक्शन फिर रिलेशन कौन सा हुआ, ये रिलेशन हुआ, सो रिलेशन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हुआ, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्यों है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। ये डायग्राम बनेगी, ये उसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन मैंने बता दिया। अब देखो ना ए से जा रहा है 1 पे तो ए से 1 का रिलेशन बन जाएगा, बी से जा रहा है 3 पे तो बी से 3 का बन जाएगा, सी से जा रहा है 5 में तो सी 5 का रिलेशन बन जाएगा। अब ये क्यों बाइजेक्टिव है वो मैं बताने लगूँ। बाइजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये ऑन टू है और 1 to 1 है। 1 to 1 से मुराद है कि एक इनपुट है और एक ही आउटपुट है, एक इनपुट है एक ही आउटपुट है, एक इनपुट है एक आउटपुट है, ठीक है। अब ऑन टू क्या है, यानी कोई एंटिटी खाली नहीं है, सारी एंटिटीज फिल है। एक एलिमेंट्स इधर है तो एक एलिमेंट्स इधर है, इधर भी एलिमेंट्स 3 थे इधर भी 3 थे, तो कोई खाली नहीं बचा, ठीक है, पूरे का पूरे फिल है। तो इसका मतलब है ये ऑन टू फंक्शन भी हुआ, और इससे मुराद है कि ये फिर ऑन टू और 1 to 1 फंक्शन को दोनों मिला के तो ये क्या बनता है, बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है। तो इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 था भैया, ठीक है। पार्ट 3 की तरफ हम मूव कर रहे हैं प्यारे भैया। जरा इसमें देखो, जरा डायग्राम को जरा गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये हमें डायग्राम शो हो रही है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे देखोगा,
ए के जो एलिमेंट्स हुआ है 1, 3 एंड 5, बी के एलिमेंट ए, बी और सी। ज़रा इसको गौर से देखो और बुक निकाली हुई है अगर आप लोगों ने, तो आप ज़रा इससे प्रीवियस पार्ट जो बी है, पार्ट 2 है, उसको भी देखिएगा ज़रा क्या फ़र्क है दोनों में। भैया कोई फ़र्क नहीं है सिवाय एक चीज़ की, इधर ए था इधर बी था, ये भी देख लो, इधर ए है इधर बी है, बट चेंज क्या है? चेंज ये है कि इधर ए बी सी था, ए के एलिमेंट्स ए बी सी हैं और बी के एलिमेंट 1, 3 एंड 5 हैं, बट यहाँ पे आके चेंज हो गया है। यहाँ पे ए के एलिमेंट 1, 2 एंड 3 बन गए और बी के एलिमेंट बी, ए, बी एंड सी बन गए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? जस्ट एलिमेंट चेंज हुए हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। और बाकी देखो लाइंस वैसे की वैसी हैं, 1 से ए पे जा रहा है, 2 से बी पे जा रहा है, 3 से सी पे जा रहा है। तो फिर ये क्या हुआ? ये तो भाई ऑन टू भी हुआ, क्योंकि ऑन टू कोई एंटिटी खाली भी नहीं है और एक से एक इनपुट है एक आउटपुट है, एक इनपुट है एक आउटपुट है, एक इनपुट है एक आउटपुट है। तो इसका मतलब है ये ऑन टू भी हुआ और 1 to 1 भी हुआ। तो इसका मतलब है सिंस रिलेशन इज ऑन टू एंड 1 to 1 फंक्शन, और रिलेशन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी ऑन टू भी हो और 1 to 1 भी हो तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये फिर कौन सा फंक्शन हुआ? बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ। तो ये दो लाइन जो एंड पे मैंने लिखी हुई है ये आप लिख देना, सिंस रिलेशन इज ऑन टू एंड 1 to 1 सो रिलेशन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। और सोल्यूशन के अंदर आप ये भी चीज मेंशन कर देना, ए के एलिमेंट्स मेरे पास क्या है, जरा ऊपर से देख लो, 1, 2 एंड 3 हैं, और बी के एलिमेंट क्या है? ए, बी एंड सी है। बी के एलिमेंट ए, बी, सी हो गया। रिलेशन कैसे बनेगा? 1 का बन जाएगा ए के साथ, देखो 1 कहाँ पे जा रहा है? 1 पे जा रहा है तो 1 और ए का बन जाएगा। 2 कहाँ पे जा रहा है? बी पे जा रहा है तो 2 और बी का बन जाएगा। 3 कहाँ पे जा रहा है? सी पे जा रहा है तो 3 और सी का बन जाएगा, ठीक है। तो ये भैया हमारा आंसर है, ये भैया हमारा आंसर है, ठीक है भैया। पार्ट नंबर 4 है इस क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं, ये इसका आखिरी पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है, ए के एलिमेंट एल एम एन, ठीक है, और बी के एलिमेंट एक्स वाई जी, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, पहली डायग्राम को भी देखो जो पार्ट 1 में दी थी, ये पार्ट 4 है, इसमें भी डायग्राम को जरा गौर से देखिएगा। क्या फर्क है दोनों में? भैया यहाँ पे 2 इनपुट से वैल्यू जा रही है और एक पे जा रही है, यानी एल और एम 2 इनपुट हैं और यहां से वैल्यू जा रही है एक आउटपुट जो कि एक्स है, ठीक है, और एन से वैल्यू जा रही है जी पे, और वाई क्या है? वाई एम्प्टी है, यानी वाई पे कोई इनपुट नहीं आ रही, वो खाली हुआ है, उस पर कोई इनपुट नहीं शो की गई, कोई एरो शो नहीं किया गया, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, आइए ये देखते हैं। अब देखो मैंने पहले क्वेश्चन में जब आपको बताया था, तो जरा गौर से उसको मैं पहले एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे इनपुट एक थी, आउटपुट 2 है, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इनपुट ये नहीं हो सकती, एक इनपुट 2 आउटपुट पे नहीं जा सकती, ठीक है। बट 2 आउटपुट जो है ना, ये उलट है, ठीक है। 2 आउटपुट जो है ना वो एक इनपुट, सॉरी 2 इनपुट जो है ना वो एक आउटपुट बना सकती हैं, ठीक है। तो ये वही काम हो रहा है, तो ये फंक्शन है। अब कौन सा फंक्शन है? देखो एक तो हो गया, ये देखो ना, एक से जा रही है और दूसरे पे जा रही है, तो एक तो हो गया 1 to 1 फंक्शन, यानी एन से जी पे जा रही है, तो एक तो 1 to 1 फंक्शन हो गया, ये देखिएगा। एक तो हो गया 1 to 1 फंक्शन, बट ये क्योंकि एक चीज़ और भी हो रही है, 1 to 1 तो है, बट ये इसको 1 to 1 इनटू फंक्शन बोला गया। क्यों? क्योंकि ये देखो ये एंटिटी क्या आ गई है, ये एम्प्टी आ गई है। ये वाई के ऊपर कोई लाइन आ रही है, कोई एरो आ रहा है? नहीं ना आ रहा, वाई एम्प्टी छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे मुराद है कि ये एम्प्टी फंक्शन, यानी ये जो एम्प्टी लाइन अगर किसी फंक्शन के बीच में आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो फंक्शन आया क्या है? इनटू फंक्शन। सो दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे 1 to 1 भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये एक लाइन है, या तो फिर सारी की सारी लाइन होती, फिर 1 to 1 भी होता, लेकिन 1 to 1 इसलिए नहीं है क्योंकि एक लाइन खाली छोड़ी हुई है, तो ये बन जाएगा इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इनटू फंक्शन। तो प्यारे भैया ये थे हमारे पास 4 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के एक्सरसाइज 3.3। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को दे सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।